नमस्कार जी। हम वीडियो बहुभुज पर बना रहे हैं और कुछ छोटे ब्रेक के कारण बीच में हम रुक गए थे, लेकिन जो वीडियो बनाई है ये बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग और गणित के लिए तो कल्पनाशीलता और चिंतनशीलता जरूरी है। जितनी कल्पनाशीलता चिंतनशीलता पैदा होगी उतने ही हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे। समाज में क्या हो रहा है इसके प्रति जागरूक होंगे और जागरूक नागरिक ही समाज को सही दिशा दे सकता है। इसमें जो बहुभुज हैं इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सत्य असत्य, यानी जो उस विषय की गहराई तक ले जाएंगे, सोचने को मजबूर करेंगे, उन प्रश्नों का चुनाव करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ 8-10 प्रश्न लिखे समय की बचत के लिए। ये हो सकता है आपको प्रश्न दिखाई नहीं दे, लेकिन मैं पुनः कहता हूँ मेरी आवाज़ जरूर समझ में आएगी। आप आवाज़ के साथ उन प्रश्नों को अपने नोटबुक पर उतारें और प्रश्न का हल जानने से पहले स्वयं हल करने की कोशिश करें। और यहाँ तो मैंने प्रश्न 15 लिखे हैं। फिर मैं कहता हूँ जितने प्रश्न स्वयं के बढ़ेंगे कम से कम 10 गुना, आप इसके जब 150 प्रश्न बढ़ाने की अक्षमता रखेंगे, 150 प्रश्न बढ़ाते ही आप चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। जिसके अंदर बहुत कुछ है, अच्छा है, वो समाज को देने का हमेशा प्रयास करता है और उस प्रयास का नाम ही सकारात्मक सोच है। तो आओ इन प्रश्नों पर आता हूं मैं। एमसीक्यू और पॉलीगन्स। पहला प्रश्न है मेरा, बहुभुज आकृति है, कैसी आकृति है? 1D की, 2D की, 3D की, इनमें से कोई नहीं। जब मैं 1D 2D 3D बोल रहा हूँ, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कितने आयाम के हैं, मुझे सबके ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1D की आकृति मेरी कौन सी है, 2D की कौन सी है, 3D की कौन सी है, 4D की कौन सी, इस तरह की। तो 1D में मेरे पास रेखाखंडी आते हैं, तो जो बहुभुज आकृति है वो मेरी 2D की है और सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति में क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। मेरा उत्तर ये आएगा 2D। दूसरा प्रश्न है मेरा, विषम बहुभुज में भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती। जब मैंने यहाँ विषम बहुभुज लिखा है तो इसका बहुभुजों के जो मेरे मन में प्रकार हैं सभी मेरे उत्तल अवतल सम विषम सभी समझ में आ जाना चाहिए। जब मेरे मन में वो बात आ गई बहुभुजों के प्रकार, तो मैं उत्तर ठीक चुनूंगा। यदि मैं अकेले इस छोटे भाग पर, कई बार हम छोटी छोटी बातों पर फोकस करते हैं जबकि व्यापकता में नहीं देखते। यदि अकेला मेरे विषम पर आ गया, मेरे मन में विषम आ गया, तो सम और विषम तक रह गया मैं और मैंने बहुभुज बन गया, तो मेरा उत्तर गलत होने की संभावना है। अब मैं यदि देखूं 6 4 3 2, अब इनमें से क्या है, विषम बहुभुजों में भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? अब मेरा उत्तर क्या है, इसमें 2 आएगा। अब ये चाहे सम हो चाहे विषम हो, कैसा ही हो, उसमें किसी भी बहुभुज में जो न्यूनतम संख्या होती है भुजाओं की वो कितनी होती है, 3 होती है। तो ये मेरा उत्तर क्या है, 2। ये है, ये भी इसकी परिभाषा में इसलिए निकला हुआ है। अगला प्रश्न है मेरा, विकर्ण सदा बहुभुज के अभ्यंतर भाग में ही होते हैं, सत्य या असत्य? जो डायगोनल है, डायगोनल की आकार में परिभाषा आ जानी चाहिए भाई। आसन शीर्षों को छोड़कर शेष शीर्षों में आने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। जब जिसको हमने विकर्ण से बताया कर, उसके मन में विकर्ण से संबंधित बहुभुज में विकर्ण संख्या कितनी है, विकर्ण किसे कहते हैं, इन बातों पर जो गहराई में है वो उत्तर उसके लिए बहुत आसान है, वरना बहुत ही टिपिकल प्रश्न है। अब विकर्ण हमेशा लगे जैसे हर बार अंदर ही होते हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। जिसको ये पता है कि ये बात सत्य नहीं है, तो इसका मतलब उसे ये पता है कुछ ऐसे भी बहुभुज है जिनके विकर्ण क्या इससे बाहर होते हैं, उनका नाम क्या है। अगला प्रश्न इसमें चौथा प्रश्न, किसी सम बहुभुज, कहीं पर तो मैं बहुभुज का चर्चा कर रहा हूं, कहीं पर सम बहुभुज कर रहा हूं, कहीं पर विषम कर रहा हूं। सम बहुभुज के एक बाह्य कोण का अधिकतम माप क्या हो सकता है, मतलब जो उसका बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण कहते ही जब मैं भुजा और कोण बोल रहा हूं और कोणों के साथ मैं सम बहुभुज बोल रहा हूं, बहुभुज सम हो विषम हो उत्तल हो तो कैसा ही हो, उसके जो बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री होता है और समान होते हैं समबहुभुज में, तो कितने का हो सकता है, न्यूनतम कितने हो सकते हैं उसमें, कम से कम कोण कितने हो सकते हैं, बाहर केवल 3 कोण हो सकते हैं। अधिक कितने हो सकते हैं फिर, अब 3 कोण हो सकते हैं, तीनों बराबर भाग हो, कितना आएगा वो
120 डिग्री का। तो इसको उत्तर मेरा क्या आएगा 120, 100, 110, 120, 140। अब 120 क्यों आया है? हर प्रश्न के साथ क्यों अपने मन में पैदा होना चाहिए। जहां पर क्यों कैसे पैदा होगा तो बच्चा सीखने की तरफ है, उसकी दिशा ठीक है। इसका अगला प्रश्न बना सकते हैं, न्यूनतम अंतःकोण क्या होगा इस बहुभुज के लिए। ये तो मैंने बाह्य अधिकतम नहीं था, न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम अंतःकोण। न्यूनतम अंतःकोण क्या हो सकता है जब उसका बाह्य 120 है तो अंत कितना आएगा 60 डिग्री का। इसमें ऑप्शन लिख सकता हूं, मैं अपने आप बना सकता हूं, प्रश्न समता ही बने। अगला प्रश्न है, कौन समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। कितना अच्छा प्रश्न है, मतलब कौन सी ऐसी बात है जो बाह्य कोण में ये कोण नहीं हो सकते। समबाहुभुज, यहां पर मैंने क्या समबाहुभुज 20, 36, 120, 22। तो मेरा इसमें उत्तर क्या है, मेरा उत्तर इसमें 22। क्यों नहीं हो सकता? अब यहां पर इसका मतलब 22 हो सकता है, ये हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए मुझे चिंतन करना पड़ेगा। और मुझे नहीं, चिंतन आप अच्छा करेंगे। जब मेरा मैं समबाहुभुज करें तो सभी कोण क्या होंगे उसमें बराबर बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो ऐसे जो 360 के गुणनखंड है बाह्य कोण के लिए, जो 360 के गुणनखंड है वही कोण होते हैं। यानी ऐसी संख्या जो 360 को पूरा पूरा भाग करेगी वो उसके क्या होंगे बाह्य कोण हो सकते हैं समबाहुभुज के लिए। बड़ा अलग तरह का प्रश्न बताता हूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला, एक समबाहुभुज जिसकी भुजाएं 20 हो में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। यहां जब मैंने पहले विकर्ण की बात आई थी, जिसने विकर्ण को यहां से ध्यान से पढ़ा होगा तो उसके लिए ये प्रश्न बड़ा अच्छा लग रहा होगा। किसका पूछा मैंने, जिसकी भुजाएं 20 है विकर्णों की संख्या क्या होगी। 17, 117, 170 कोई नहीं, कहीं ना कहीं इसके आर बार है तो क्या है, सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये होता है n भुजाओं की संख्या। तो ये क्या आएगा 17, 20 है तो 20 गुणा में 17, 20 गुणा में 17 बटे में 2, और ये आ जाएगा मेरा 170। कितना आ जाएगा 170। तो कितने, एक समबाहुभुज जिसकी भुजाएं 20 हो विकर्णों संख्या कितनी होगी 170। और ये भी हो सकता है, अब जिसकी 20 भुजाएं हैं उसके अंतःकोणों का योग कितना आएगा। अंतःकोणों का योग जब जिसमें भुजाएं 20 हैं तो कोण के लिए क्या था n-2 गुणा में 180, n-2 गुणा में 180। तो n-2 कितना 20 घटा में 2 18 गुणा में 180, 18 गुणा यहाँ का 324, तो कितना है 3240। ये क्या है, इसका अंतःकोणों का योग आ गया। तो यह 3240 इसका बाह्य कोण पूछ लिया जाए, जिसकी 20 भुजाएं समबाहुभुज है तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, कितने का होगा 360 बटे में 20, 360 बटे में 20 कितने का आ जाएगा 18 डिग्री का। यानी इस एक प्रश्न में से मैंने एक प्रश्न निकाल दे 20 वाला जो था मेरा ये रहा 7वां प्रश्न। एक समबाहुभुज जिसकी भुजाएं 20 है में विकर्णों की संख्या निकाल दी, अंतःकोणों का योग निकालते हैं, बाह्य कोण, एक बाह्य कोण कितने डिग्री का, बाह्य कोणों का योग क्या होगा। तो ये बहुत सी बातें इसमें से निकल सकते हैं। 8वां जो प्रश्न इसमें 8वां प्रश्न बड़ा फिर अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी संख्या किसी बहुभुज के विकर्ण नहीं हो सकते। मतलब ऐसी मेंटल एबिलिटी के सवाल में मतलब 13 गुणा 10 प्रश्न हो सकता है, दिखाई देता हूं। मेरा यह है 13 गुणा 10 बटे 2, 16 गुणा 13 बटे 2, 8 गुणा 4 बटे 2, 25 गुणा 22 बटे 2। इनमें से एक संख्या ऐसी है जो किसी बहुभुज के विकर्ण संख्या नहीं दर्शा सकती। और मैंने अभी लिखा था पर n गुणा n घटा 3 बटे 2, यानी जो विकर्ण आएंगे वो क्या आएंगे, मेरे पास ऊपर दो संख्या ऐसी जिनका अंतर 3 होगा और बटे में 2 होगा। तो देख रहे हैं इसके बटे में दूसरे में क्या 2 है। अब 13 और 10 3, 16 और 3 अंतर 8 और 40 का अंतर कितना 4। तो मेरा उत्तर ये होगा, ये नहीं हो सकती। क्या है, नहीं हो सकती। तो ये संख्या जो 8 गुणा 4 बटे 2 ये किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या नहीं हो सकती। फिर कहता हूं बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को बनाए समझे लिखें। और मेंटल एबिलिटी का एक भाग है एनएमएमएस में, में जो मेंटल एबिलिटी आती है वो गणित में से बहुत ज्यादा आ रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न स्वयं बनाए, बिल्कुल तुलनीय प्रश्न बन रहे हैं सब। अगला जो प्रश्न है 9वां, समबाहुभुज जिसका एक अंतःकोण 135 डिग्री का हो भुजाएं ज्ञात करें। अंतःकोण दे रखा है
एक अंतःकोण कितना 135 डिग्री का। जब जो बाह्य कोण जहां भी समभुज में अपन है ये 135 का, यहाँ पर है 135 का, तो बाह्य कोण ये तो ये कितने का बढ़ेगा, पूरा कोण 180 का और इतना का जगह मेरा 45 का। जब मेरा एक कोण बाह्य कोण 45 डिग्री का है, समभुज की बात है, तो मेरे जो टोटल कितने 360, तो इसका मतलब उसमें भुजाओं की संख्या निकाले, उसमें कितनी भुजाएं हैं 360 बटे में 45 कितना आ गया, ये 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। तो यही है एक समबाहुभुज जिसका एक अंतःकोण 135 डिग्री का हो, मैं भुजाएं होंगी कितनी 4 6 8 10 कितनी आएंगी 8। अब उसकी भुजाएं 8 हैं, यहां से पूछ ले कि इसमें अगला प्रश्न ये दे दिया उपरोक्त के अंतःकोणों का योग क्या होगा, कितना होगा अंतःकोणों का योग। जब भुजाएं 8 हैं, जब इसकी भुजाएं 8 हैं तो अंतःकोणों का योग कितना होगा, इसमें हम देखेंगे क्या आएगा 8 घटा 2 गुणा में 8 घटा 2 गुणा में 180। इसको हल कर देंगे, आ जाएगा इसके क्या आ जाएगा अंतःकोणों का योग आ जाएगा। इसमें कई पर विकर्ण पूछ सकते हैं भाई, जिसका एक अंतःकोण 130 डिग्री का है तो उसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा प्रश्न बन सकता है। एक समबाहुभुज जिसका एक अंतःकोण 135 डिग्री का हो, यहाँ पर तुम लिख दें की भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं होंगी, यहाँ भुजा की जगह मैंने विकर्ण कितने होंगे, विकर्ण कितने होंगे, इससे अच्छा प्रश्न बनेगा। जब एक प्रश्न में से हम प्रश्न निकाले और अच्छे प्रश्न निकाले तो मैं बिल्कुल उस दिशा में बढ़ूंगा। अगला प्रश्न है 20 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, बिल्कुल इसी मिलता जुलता है, अपने आप कर लेंगे हम, ये पहले भी आ चुके हैं प्रश्न। वहां था, यहाँ इस मंत्र क्या है, वहां मैंने लिखा था 20 भुजा वाले समबाहुभुज, यहाँ मैंने समझ लिखा बहुभुज। इसका मतलब कोण तो वे निकल रहे हैं अगर समबाहुभुज है, बहुभुज है, लेकिन विकर्ण यहाँ मैंने लिखा बहुभुज और वहां लिखा था समबाहुभुज। बिल्कुल एक एक शब्द के ऊपर हम ध्यान करें कहां बदलाव है, यानी हमें सोचने की जो गहराई है, मतलब उस गहराई तक हम उस बात में कैसे पूछेंगे, ये बात मैं यहाँ से दर्शाना चाह रहा हूं। अगला प्रश्न है उपरोक्त में अंतःकोण और बाह्य कोणों का जो जोड़ा है, इसमें एक तो है अंतःकोण पहला कोण, दूसरा है बाह्य कोण, कौन सा ठीक है, पहला है 360 डिग्री 360 डिग्री यानी ये मतलब बाह्य कोण अंतःकोण, दूसरा है 3610 360, 3630 360, 3640 और 360। इनमें से कौन सा जो है इसका उपरोक्त 20 जिसकी भुजाएं 20 हैं, 20 हैं और समबाहुभुज है, उसके लिए कौन सा ये उचित है। ऐसा बहुभुज जिसमें 20 भुजाएं हैं, उसके अंतर बाह्य कोणों में से कौन सा ठीक है। तो इसका मतलब एक तो ये बाह्य कोण 360 360 360 360, ये उस बात की पुनरावृत्ति करें चाहे कितने भुजाओं, बाह्य कोण जो बहुभुज उनके कितने 360। अब अंतःकोण के लिए क्या आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा, ये देखना हमने में से। तो अब जिसकी भुजाएं 20 हैं, 20 हैं, ये हमने कर भी दिया था शायद 20 है, तो कितना है उसमें 20 घटा 2 18, 18 गुणा में 180, 18 वर्ग 324, ये आएगा 3240 कहीं पर है तो 3240, ये 3240 लिखते हैं इसको 3240, ये आएगा सर 3240 और 360, ये किसका आएगा, इसके जिसकी भुजाएं 20 है उसके अंतःकोण बाह्य कोणों का जोड़ा ये आएगा। 13 है समचतुर्भुज एक समबाहुभुज है, सत्य या असत्य। समचतुर्भुज कहते हैं और समबाहुभुज ऐसा लग रहा है। अब ये छोटी छोटी चीजें सोचने को मजबूर कर रही है। अब समचतुर्भुज समबाहुभुज नहीं है, समचतुर्भुज समबाहुभुज नहीं है, ये एक नाम ही ऐसा है जिसके साथ सम लगे और समबाहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है, ये एक बार उस परिभाषा में जाके देखना जहां कोण भी बराबर हो और भुजाओं की लंबाई भी बराबर हो। या भुजाओं की लंबाई तो बराबर है लेकिन समचतुर्भुज में क्या है, कोण बराबर नहीं, तो ये क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है मेरा, कौन सी संख्या विकर्णों को नहीं दर्शाती। ये शायद एक बार पहले आ गया 13 गुणा 10, 16 गुणा 13, 8 गुणा 4, 25 गुणा 22, तो ये प्रश्न की पुनरावृत्ति होगी जहां ऐसी दो लगातार संख्या जिनका अंतर 3 है और वो 2 से भाग हो रही हो, तो वो क्या विकर्णों की संख्या अन्यथा नहीं है। 13 और 10 में इसमें 3 का अंतर है, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 3 का, इसकी पुनरावृत्ति होगी शायद इस प्रश्न की। और मेरा अंतिम प्रश्न मेरे पास कौन दे रखे हैं, 58 डिग्री का, 58 डिग्री, 163 डिग्री, 100 डिग्री, 126 डिग्री, 174 डिग्री, 1 डिग्री और 31 डिग्री।
ये मेरा अंतिम प्रश्न है। अब इसमें कहता है ये बताओ ये किसी बहुभुज के कोण है, इसमें कितनी भुजाएं हो सकती हैं, इसमें कितनी भुजाएं हो सकते हैं, कितने शीर्ष हो सकते हैं, कितने शीर्ष हो सकते हैं, कितने विकर्ण हो सकते हैं, मतलब एक प्रश्न ये बन रहा है। तो इसमें कितनी भुजाएं हो सकते हैं, जितने कोण उतने शीर्ष उतनी ही भुजाएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकता है। इसमें बता सकते हैं जो बहुभुज है ये किस प्रकार का होगा, सम होगा, विषम होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा। यहां से जो प्रकार निकाले हम, सम विषम, सम या विषम होगा, उत्तल या अवतल होगा, कनवेक्स या कनकेव जो भी है, अवतल होगा, ये इसका प्रकार निकाल सकते हैं। इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो ए है, ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें, या इसमें समीकरण बनाएं जो कोणों पर आधारित हो। ये प्रश्न बन सकता है, मतलब कोणों पर आधारित समीकरण बनाएं, कोणों पर आधारित समीकरण बनाएं, समीकरण बनाएं। हमने समीकरण पढ़ते, समीकरण बनाएं। अब जब मेरे पास इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है इसमें भुजाएं 7 है, तो इसके कोण अंतः कोण योग कितना आएगा, ये कोणों का आधार समीकरण बनाइए, अंतः कोण का आधार कितना आएगा मेरा, 7 घटा में 2 गुणा में 180 कितना आएगा, 7 में 2 गए 5, ये आ गया मेरा 900। यानी इसके अंतः कोण योग कितना आएगा, 900 डिग्री आएगा। क्या बन सकता है मेरा, ये बन जाएगा मेरा 58 जमा में 163 जमा में 100 जमा में 126 जमा में 174 जमा में 1 जमा में 31 बराबर 900। ये मेरा समीकरण बन गया। और मेरा समीकरण बनते मैं क्या करूँ, यहाँ एक का मान निकाल सकता हूँ। मेरा एक कितना आएगा, एक देखो मेरा कितना आ जाएगा, इसका जोड़ करो तो 100 200 300 400 ये हो गया 500 और ये बच गया मेरा ये, और ये बच गया 26 तो आ गया, 63 ये बच गया, 63 और 31 94 और 6 ये आ गया मेरा 652। कितना आ गया इसका जोड़, 652। तो ये आ गया मेरा ए जमा 652 बराबर 900, और ए बराबर कितना आ जाएगा, 900 में से हम 652 घटा दें, 10 में से 2 गए 8 और ये 9 बच गए 4 तो 248। कितना गया, 248। जब 248 डिग्री कोण आते ही मेरा क्या बन गया, ये क्या बन गया मेरा, ये अवतल बन गया। अवतल की क्या परिभाषा, जिसका एक कोण कितना हो, 180 डिग्री से अधिक के एक कोण। तो ये इस प्रकार के मैंने 15-16% देने की कोशिश की है। आप इसके 150+ बनाएंगे और पॉलीगन में बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा, और अच्छा ही नहीं लगेगा, जीवन में खुद के काम आएगा और अन्य को भी आप इसमें काम में देंगे। धन्यवाद।